दोस्तों अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर कल बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक आप देख सकते हो कि वापस 150 को क्रॉस कर गया है। तो स्प्लिट के बाद ज़बरदस्त तेजी बनी, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई। अब वो प्रॉफिट बुकिंग थमती हुई दिखाई दे रही है, फिर से फ्रेश खरीदारी शुरू हो चुके। इसके पीछे कुछ बड़ी गुड न्यूज है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। अब क्वार्टर टू भी आने वाला है। क्या उम्मीद कर सकते हैं क्वार्टर टू से? वैसे कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और पावर सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। कंपनी अपनी कैपेसिटी आने वाले इसमें और तेज़ी से बढ़ाएगी। यहाँ पे विज़न तैयार कर लिया गया है 2032 तक के लिए। ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे। रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी उसको भी जानेंगे और जो लेटेस्ट अपडेट है उनको भी एक-एक करके समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस समय पावर सेक्टर को लेकर। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 152 पर क्लोजिंग थी कल। 5.70% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो स्टॉक की शुरुआत लगभग फ्लैट हुई, इसके बाद में जो इसने दौड़ना शुरू किया वो बहुत ही ज़बरदस्त था और 144 का जो स्टॉक है वो 153 तक चला गया। एक ही दिन में 9 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला। तो इसके पीछे वजह है कि बड़े फंड हाउस ने निचले लेवल से खरीदारी शुरू की है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक सप्ताह में 5.54% की तेज़ी बनी है इसमें। स्टॉक में पिछले एक महीने में 25.66% की तेज़ी बनी है, यानी स्टॉक ने काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। यहाँ पे 3 मंथ की बात करें, यहाँ पे 28.94% के आसपास की इसने तेज़ी बताई है, यानी लगभग 29% के आसपास की तेज़ी। अब बात करें 6 मंथ की तो यहाँ पे 51.09% की बम्पर तेज़ी बनी है, यानी पिछले 6 महीनों में स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त दौड़ लगाया है। और बात करें 9 मंथ की तो यहाँ पे 44.79% के आसपास की तेज़ी है। ओवरऑल आप देख ही सकते हो कि स्टॉक ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया और इस बार इसने एक नई फ्रेश हाई बना दी है। अब यहाँ पे देखो कि अदानी पावर को लेकर मार्केट एक्सपर्ट बोलिंजकर का कहना है कि अदानी पावर के अंदर इस समय इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये देखिए इंडिया की एक लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर सेक्टर कंपनी है और इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 17.5 गीगावाट है और कंपनी 2030 तक 30 गीगावाट कैपेसिटी प्राप्त करने का लक्ष्य लेके आगे बढ़ रही है। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है और पीएलएफ इसका ओवर 70% के आसपास है। कंपनी अपनी जो फंडिंग है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए वो अपने इंटरनल सोर्स के माध्यम से कंप्लीट कर रही है, बाहर से फंड रेज नहीं कर रही है। कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें सुधार हो रहा है, डेट कम हो रहा है, ये सारी बातें पॉजिटिव है कंपनी के लिए। तो यहाँ पे बोलनजीकर का कहना है कि इस समय जो रणनीति है वो बहुत ही शानदार है अदानी पावर की। लगातार काफ़ी सारे प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं और आने वाले समय और तेज़ी से कामकाज बढ़ेगा। ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है, यानी इस एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है। अब यहाँ पे देखिए पावर सेक्टर में अगस्त महीने में आप देखें तो एक फ्रेश स्पार्क देखने को मिला, जिसके पीछे 3 बड़े फैक्टर काम करे जिन्होंने यहाँ पे एक डिमांड पैदा की है। तो जेएम फाइनेंशियल ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है कि अगस्त महीने में पावर सेक्टर ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। पावर डिमांड यहाँ पे 4% ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाई है, यानी देखिए अगस्त का महीना काफ़ी शानदार है। पावर जनरेशन कैपेसिटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से और रिन्यूएबल सेगमेंट से काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो अगस्त महीने में टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी इसमें कोल, गैस, न्यूक्लियर, हाइड्रो ये सब मिल के 134 बिलियन यूनिट के आसपास रही है अगस्त में। हाइड्रो पावर जनरेशन अगस्त में देखें तो 24 बिलियन यूनिट के आसपास रही है। टोटल कन्वेंशियल पावर आउटपुट देखें तो उसमें 1% ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। हाइड्रो पावर जनरेशन में 9% की ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये देख सकते हो कि ज़्यादा रेनफॉल की वजह से भी देखें तो इसका फ़ायदा देखने को मिला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को। जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि एनर्जी डिमांड भी बढ़ी है अगस्त महीने में 150 बिलियन यूनिट के आसपास रही है एनर्जी डिमांड, जिसमें ईयर ऑन बेसिस पे 4% की ग्रोथ देखने को मिली है। जुलाई और मई में अगर देखें तो पावर डिमांड 2% के आसपास डिक्लाइन हुई थी, ईयर ऑन बेसिस पे कमी देखने को मिली, लेकिन अगस्त महीने में 4% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, यानी अगस्त का महीना पावर सेक्टर के लिए काफ़ी शानदार रहा है। तो यहाँ पे अगस्त में पीक पावर डिमांड में 6% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। जेएम फाइनेंशियल ने जो अंदाजा लगाया कि फाइनेंशियल 2026 की जो एनर्जी डिमांड है 750 बिलियन यूनिट के आसपास,
लेकिन जो लास्ट साल के बराबर है। जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि जो टोटल कोल प्रोडक्शन अगस्त में उसमें 12% की जंप देखने को मिली ईयर ऑन बेसिस पे, जो 70 एमटी तक पहुंचा है। और इसके पीछे वजह की जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस में थोड़ा दबाव था, जिससे इसका फ़ायदा देखने को मिला। लगातार आप देखें तो इस समय इस सेक्टर में फ़ायदा देखने को मिल रहा है। तो ये रिपोर्ट क्लियरली कह रही है कि इससे आने वाले समय अदानी पावर जैसी कंपनी को बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे हमारे सामने रिजल्ट आने वाला है, क्या उम्मीद कर सकते हैं रिजल्ट की? अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें, मार्च 2024 और मार्च 25 का, तो ये देखो कि रेवेन्यू कम हुआ है। 2024 मार्च में 60,282 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2025 में घट के 58,906 करोड़ के आसपास है। और दूसरी तरफ अगर खर्च की बात करें तो मार्च 2024 में 32,171 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2025 में बढ़ के 34,898 करोड़ के आसपास पहुंचा। ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि एक तरफ खर्च बढ़ा है लेकिन सामने रेवेन्यू घटा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेकिन बढ़ा है, 18,181 करोड़ के आसपास अब मार्च 2024 में, मार्च 25 में बढ़ के 21,305 करोड़ तक पहुंचा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 36% था 24 में, जो 25 में 38% तक पहुंचा है। अब अदर इनकम 9,930 करोड़ के आसपास थी मार्च 2024 में, जबकि मार्च 25 में 2,703 करोड़ के आसपास थी। अदर इनकम में कमी आई है। एबिटाडा 28,111 करोड़ के आसपास मार्च 24 में, जो 25 में 24,008 करोड़ तक पहुंचा है। अब बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो 20,829 करोड़ का प्रॉफिट बताया मार्च 2024 में, जो मार्च 25 में 12,750 करोड़ के आसपास था। तो इसमें अदर इनकम का भी बड़ा योगदान, जो करीब 9,900 करोड़ के आसपास थी। उस हिसाब से प्रॉफिट इतना कम नहीं हुआ है। अगर हम पिछले 2 क्वार्टर की बात करें तो नेट सेल देखें, मार्च 2025 में 14,237 करोड़ के आसपास था, जून 2025 में 14,109 करोड़ के आसपास है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी थोड़ा सा सेल्स कम हुआ है। बात करें खर्च की, तो 10,509 करोड़ के आसपास था मार्च 2025 में खर्च, जो जून में घट के 9,512 करोड़ के आसपास है। जैसे सेल्स गिरा उस हिसाब से खर्च में भी कमी आई है। अब बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 2,599 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था मार्च 2025 में, जो जून में 3,305 करोड़ तक पहुंचा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2,599 करोड़ के आसपास था मार्च 2025 में, जो जून में 3,305 करोड़ तक पहुंचा है। तो नेट प्रॉफिट बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। कुल मिला के स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट भी अच्छी सुधर गई है। टोटल एसेट 92,325 करोड़ के आसपास मार्च 2024 में, जो मार्च 25 में 1,12,918 करोड़ तक पहुँच गया है। तो कंपनी की एसेट में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें, तो मार्च 2025 में 74.96% के आसपास और जून में भी अनचेंज था। मार्च 2025 की बात करें तो 12.37% की एफआई की होल्डिंग थी, जो जून में बढ़ के 12.46% हुई। इसका मतलब एफआई ने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। डीआई की बात करें कि 1.65% होल्डिंग थी मार्च 2025 में, जो जून में 1.76% हुई। डीआई ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी होल्डिंग 11.03% के आसपास थी मार्च 2025 में, जो जून में घट के 10.82% हुई। इसका मतलब जनरल पब्लिक की जो होल्डिंग है वो सारी की सारी एफआईडीआई के पास गई है। ये सारे की आने वाले समय अदानी पावर कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।